स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी ऐसी खबर जो शिक्षक संबंधी आती है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली होती है, वह मैं लेके चला आता हूं। उस पर मैं पूरा डिटेल देता हूं कि आप कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, या कौन सा फॉर्म आने की संभावना है, या किसका रिजल्ट आया है, कौन सी वैकेंसी कोर्ट में चली गई, सारी चीजें पर हम पड़ताल करते हैं। तो आज ऐसी कौन सी खबर है या कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे AWES TGT PGT और PRT। इसमें PRT ऐड नहीं है, मैं ऐड कर दे रहा हूं। इसमें जो है PRT भी मैं ऐड कर दे रहा हूं, PRT। ठीक है, TGT PGT और PRT। योग्यता क्या है, फॉर्म तिथि क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कैसे इसका एग्जाम होता है, किस आधार पे चयन होता है, हम हर चीज पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपका निकला हुआ है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट निकला हुआ है। ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें महत्वपूर्ण चीजों पे ही चर्चा करनी है। आपने सुना होगा स्कूल कई प्रकार के होते हैं, तो आर्मी पब्लिक स्कूल सुना होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल सुना होगा। उसकी भी वैकेंसी आती है, जैसे आपका TGT PGT यूपी का आता है, DT+B का आता है, ऐसे ही आर्मी TGT PGT पब्लिक स्कूल का भी एक वैकेंसी आती है, जिसमें आपका TGT PGT और PRT, TGT PGT और PRT होता है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। सबके अपने अपने नियम हैं। अब देखिए, ये जो TGT PGT और PRT है, ये कौन कराता है, इसको पहले हम समझ सकते हैं। इसको न केंद्र सरकार कराती है न राज्य कराती है, दोनों बात समझिएगा हमारी। तब कराता कौन है? कराता हुआ है आर्मी। आर्मी की एक संस्था है, वह खुद कराती है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्मी स्कूल चलते हैं, हर एक शहर हर एक जिले में है आर्मी स्कूल चलते हैं। भैया, जब आर्मी स्कूल चलते होंगे तो टीचर की भी आवश्यकता पड़ती होगी ना, पड़ती होगी। तो उसी टीचर की आवश्यकता के लिए आर्मी संस्था जो है हर साल वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी का उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, TGT PGT की अपेक्षा बिल्कुल अलग होता है। हम्म ठीक, चलिए अब यहाँ पे मैं बात कर लूं कि ये क्या है, OST। इसमें पहली प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अगर आपको आर्मी स्कूल में जाना है, TGT PGT या PRT में जाना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। इसके आधार पे चयन नहीं होगा। अगर आप लोग के दिमाग में हो कि इसके आधार पे चयन होगा, इसके आधार पे चयन नहीं होगा। यह एक परीक्षा है। ये क्या है, आपका एग्जाम है। ये एग्जाम आपका है, क्या है, एग्जाम है आपका। आपका क्या है, एग्जाम है, परीक्षा है। आपका एक परीक्षा है जो कि आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसके क्वालिफाई के आधार पे आप चीजें आगे का प्रोसेस शुरू होगा। आप देखिए क्या होगा, एक इसमें ये हुआ है कि ये ऑनलाइन OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, एक बार अगर आपने टेस्ट दे लिया, ठीक है, तो यह आपका सर्टिफिकेट आजीवन मान्य रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस क्या है, इसके बाद प्रोसेस यह है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैंने पढ़ दिया है कि यह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होता है। ठीक है, और 23 नवंबर इसका फॉर्म का निकला है, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, सारी प्रक्रिया बता दे रहा हूं। ये अभी है, ये देखिए, ये इसकी परीक्षा है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट। ये है आपका स्टेज 1 है आपका। इसमें सीटेट नॉट कंप्लीटेड। अगर सुनिए, पहले मैं समझा दे रहा हूं। पहले आपको ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेपर देंगे। दूसरा इसको आपका क्या होगा, आपका स्क्रीन इंटरव्यू होगा ना, उसके आधार पे फिर जाके चयन होगा। चयन की प्रक्रिया में समझा दे रहा हूं। एक चीज और है, अगर आप सीटेट नहीं है, वो भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है ना कि जो भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं या नवोदय आता है, वहां पे आपको, या दिल्ली आ गया, वहां पे सीटेट लगेगा। यहाँ पे आपको सीटेट अगर नहीं है तो भी यह आप दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे मत मतलब सीटेट जरूरी नहीं है। देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सीटेट जरूरी नहीं है। ये स्टेप पहला है। स्टेप पहला क्या है, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, OST। पहला प्रक्रिया आपका ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। पहला स्टेज क्या हो गया, OST ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट हो गया, स्टेज 1 हो गया। इसमें सीटेट नॉट कंप्लीटेड, आपका सीटेट कंपलसरी, सीटेट आपका कंपलसरी नहीं है तो भी चल जाएगा। फिर क्या है, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, दूसरा पड़ाव होगा। दूसरा स्टेज क्या है, इंटरव्यू होगा। पहला स्टेज तो पार कर लिया, दूसरा स्टेज क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अभी इतने से भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है,
पहला पड़ाव आपने ये टेस्ट दिया, दूसरा पड़ाव आपका इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू काफी लंबा चलता है, कठिन होता है इसका इंटरव्यू। ठीक, उसके बाद तीसरा स्टेज क्या है, स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 यह है शिक्षण कौशलों का मूल्यांकन। जैसे अगर आपने नवोदय का दिया होगा, नवोदय का इंटरव्यू दिया होगा, तो वहां नवोदय में क्या होता है कि आपको ना वहां पे बोर्ड मिलेगा, वहां आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जानेंगे कि आप कैसा पढ़ाते हैं, कैसा आपके स्किल है, स्किल अच्छी है तो तभी आप पढ़ाने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, 3 स्टेप में आपको आर्मी का जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी है वह पार करना पड़ेगा। स्टेज 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देनी पड़ेगी, जब ये क्वालिफाई करेंगे तब आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अब समझिए एक चीज मैं और समझा दूं, कहेंगे सर एक बात बताइए, ऑनलाइन अगर ये हो गया, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, ऑनलाइन टेस्ट जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो गया, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप पास कर लिए, जो भी स्टूडेंट पास कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा वैकेंसी की, किस स्टेट में कौन सी वैकेंसी आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर, हमको कैसे पता चलेगा कि किस स्टेट में आर्मी में टीजीटी के पद खाली है, कि पीजीटी के पद खाली है, कि पीआरटी के पद खाली है। उसके लिए एक है न्यूज़पेपर। आप कैसे, न्यूज पेपर के माध्यम से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, वहां के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कितनी कहाँ पे सीटें खाली हैं। जैसे आप प्रयागराज से हो तो प्रयागराज में आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहां देख सकते हैं, जो जहां का है वहां देख सकता है, क्योंकि जानकारी लेनी पड़ेगी तभी तो आप कर पाओगे। आपको कोई सरकारी रिजल्ट पे नहीं निकलेगा कि सरकारी रिजल्ट पे निकल गया, जैसे और भी एग्जाम निकलते हैं आपने वहां देख लिया, ऐसा नहीं, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चलेगा। चलिए, तो ये खबर आपकी थी, थोड़ा सा और खबर जान लेते हैं क्या है। ये फॉर्म कब से भरा जा रहा है, मैं इस पे चर्चा कर दूं। फॉर्म देखिए, फॉर्म जो है आपका, इसका पेपर कब होगा, पेपर में बता दूं थोड़ा सा। 9 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 9 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 9 सितंबर से क्या हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म चालू हो गया। आज कितने तारीख हो गया, आज आप देख सकते हैं कितने तारीख है आज। आज अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने तारीख है। आज हो गया 14, 15 तारीख हो गया ना, 15। नौ सितंबर से 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, 9 सितंबर से 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, 25 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, यहां रखिएगा, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, 9 सितंबर से 25 अक्टूबर। यहां पे एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम कब होगा, अरे ऐसे थोड़ा लिख दूं, परीक्षा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा, हाँ, परीक्षा कब होगी, इसकी परीक्षा की भी डेट घोषित कर, परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। परीक्षा कब होगा आपका, 23-24, हाँ, 23 नवंबर, 24 नवंबर, ये आपकी परीक्षा होगी। 9 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 23 नवंबर को इसका क्या होगा, ओएसटी ऑनलाइन टेस्ट वाला जो होगा आपका होगा। इसकी परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी गई है, 23, 24 और 25 तारीख को घोषित कर दी गई है, तो परीक्षा भी देख लेंगे। यहाँ पे दिक्कत इस बात की है, जो आर्मी में होते हैं, एग्जाम ये दिख लिया है 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, मैंने लिख दिया है। एग्जाम आपका 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को होने है। ठीक है, डेट भी ये लिख दिया गया है। अब मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ, आपके योग्यता पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप परेशान मत हो, एक एक बात पे मैं चर्चा करूंगा। ये तो आपका एग्जाम हो गया। अब देखिए, मैं देखना क्या है, ये आपका थोड़ा सा धुंधला हो गया है। ये आपका सिटी है, क्या है, शहर है, किस शहर में आर्मी कॉलेज है, ये शहर का लिस्ट है, चूंकि दिख नहीं रहा है, आप इसको नेट पे भी देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये पूरा कॉलेज की लिस्ट है, कहाँ कहाँ आर्मी स्कूल है, कहाँ कहाँ सीटें खाली हो सकती हैं। ठीक, अब देखिए मैं, हाँ, ये भी आपका है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा फोन से देख लूं, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट है आपका, ये थोड़ा मैं इसको देख लूं जो आपका काम का है। देखिए क्या क्या लगेगा, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, 3 वैकेंसी आती हैं। आपको 50% पाना अनिवार्य है। आपको, अगर आप पीजीटी से फॉर्म भरे हुए हैं, पीजीटी से फॉर्म भरे हुए हैं, आपको एमए प्लस बीएड करना होगा। ठीक, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको बीए
बीएससी बीकॉम प्लस बीएड करना होगा। आप पीआरटी में हैं तो एक सहूलियत दी गई है, ठीक है। हाँ, बीएड अनिवार्य है, देखिए लिखा हुआ है। देखिए एक चीज मैं समझा दूं, केवल यूपी में ही पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है। चाहे आप एमपी चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, हर जगह मांगा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पीजीटी में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएड प्लस एमए है। टीजीटी में ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो प्लस आपका बीएड है। एक अच्छी खबर आपके लिए, ये पीआरटी में जो तैयारी कर रहे होंगे पीआरटी वालों के लिए, यहाँ देखिए डीएलएड बीएड, ठीक है, दोनों मान्य है। यहाँ पे बीएड पीआरटी में मान्य है, पीआरटी में बीएड मान्य है। मेरे प्यारे साथियों, ये अच्छी खबर आपके लिए है, ये अच्छी खबर है। हाँ, ये बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें रेगुलर भी होते हैं। मैं बता दे रहा हूं, इसमें रेगुलर भी होते हैं और ये संविदा पे भी होती है, दोनों प्रकार से होती है। वो तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर तय होता है कि रेगुलर पे है कि वो संविदा पे है। ये वैकेंसी अलग अलग आती है, इसमें ना कोई सैलरी डिसाइड नहीं है। वो तो 80,000 से मोल भाव करते करते 25,000 पे आ जाते हैं। अच्छा 25,000 पढ़ाएंगे, अच्छा 24,000 ले लीजिए, ऐसे। लेकिन अब चूंकि नहीं है कुछ वैकेंसी आपके सामने, तो क्या करेंगे, देखना पड़ेगा। वैकेंसी कोई और हो तो मैं इसकी सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जब कोई वैकेंसी ना हो तो आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आर्मी फील्ड में रहते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है, उनके लिए सहूलियत ज्यादा होती है, उनको थोड़ा सा फायदा छूट ज्यादा मिलता है। सब में 50% पाना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन में भी 50%। आपका ये पीजीटी टीजीटी और पीआरटी, पीआरटी में ये अच्छी बात है कि आपको समझ लिए बीएड भी मान्य है। ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए है, ठीक। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने बता दिया है, ठीक। चलिए और कुछ चर्चा करते हैं आगे, ये मैंने बता दिया थोड़ा सा। हाँ, अब ये विषय कॉम्बिनेशन है। अगर आप बीए में हैं, अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका 3 वर्ष हिंदी होना चाहिए बीए में। अगर आप संस्कृत है तो 3 साल संस्कृत। इसमें कॉम्बिनेशन का लफड़ा नहीं है, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में आएंगे, एक तो कॉम्बिनेशन का बड़ा लफड़ा है कि कॉम्बिनेशन में ये विषय होने चाहिए। जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं वो विषय 3 साल में होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बीए में अगर हिंदी है तो 3 साल होनी चाहिए, 3 साल। अगर अंग्रेजी है तो 3 साल होनी चाहिए, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ऐसा समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। आपका 3 बजे से परीक्षा होगा, एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद एक चीज और है, मैं बता दूं, मैं दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं। ऑनलाइन का जो टेस्ट है ना, स्क्रीन टेस्ट है ना, ओएसटी, मैं शार्ट कर लिख दे रहा हूं, ओएसटी जो टेस्ट है, इस अगर आप ओएसटी का टेस्ट देते हैं उसमें भी पैसा लगेगा, डीडी बनेगी। सुनिए, यहाँ पहला ऐसा एग्जाम है जहां 3 चरण में पैसा लग रहा है, 3 चरण में पैसा लग रहा है। कैसे, पहला चरण ओएसटी में लगेगा, जब आप ओएसटी मतलब जब ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट देंगे वहां तो आपकी वो जैसे फॉर्म का पैसा लगेगा, जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे और जब इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे वहां फिर पैसा लगेगा। पहला ऐसा फॉर्म है, फिर पैसा लगेगा। मतलब सोचिए, जहां जितनी बात जितना 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस में पैसा लगना है, ठीक। समझ में आ गया। तो ये पहला ऐसा जॉब है आपको, अगर ओएसटी मतलब पहला परीक्षा पास करते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट पास करते हैं तो भी पैसा लगेगा, इंटरव्यू देने जाएंगे फिर उसका पैसा लगेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे 2 चरणों में पैसा लग रहा है। जैसे अगर आप सोचिए कभी अगर पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, आपने प्री का मतलब पेपर फॉर्म भर दिया, अब ऐसा हो जाए कि प्री आपने पास कर लिया, प्री का पैसा लग रहा है, फिर आपने मेंस पास कर लिया, मेंस में फिर फॉर्म भर के पैसा लग रहा है, ऐसी सुविधा नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट वाला अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। आर्मी का है तो छूट कुछ न कुछ होगी ही, लेकिन ये जो आर्मी बैकग्राउंड से ना, आर्मी बैकग्राउंड से उनको थोड़ा सा विशेष छूट होती है। बाहरी लोग इसमें कम ही इन्वॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि मेरे समझ से मेरे इतने स्टूडेंट रहे हैं, शायद कम ही लोग ऐसे मिले हैं जो कि इसमें क्वालिफाई कर गए हों और वो सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहे हो। 2 4 10 है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी कब आती है, एक तो सीटें कम आती है। अरे ये टीचर की नौकरी है भाई, करें। आप लोग बोल रहे हैं कि इसके पास करने से क्या होगा, अरे मैं बता तो रहा हूं इतनी देर से, इसके 3 चरण हैं। कितने चरण हैं,
तीन चरण है परीक्षा पास करने के। एक है ओएसटी मतलब ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, जिसका मैंने लिखा हुआ है, अभी लिखा ना किसका पेपर कब है, मैंने कितनी बार बताऊं मैं बात। पहला चरण ये है, आप इसको पास करेंगे, मैं समझा दूं, ये दिखा दूं, आपको बार बार दिखाना पड़ रहा है। ये स्टेज 1 है, पहला चरण है। सीटेट नहीं मांगा, इसमें सीटेट नहीं है, बाद में दे सकते हैं आप सीटेट, ठीक है। पहला चरण ये है, स्क्रीनिंग एग्जाम होगा आपका, जो अभी मैंने बताया। दूसरा चरण क्या है, आपका इंटरव्यू होगा, मैंने बताया अभी, यही बात तो बताया। तीसरा चरण क्या है, आपका शिक्षण कौशल का मूल्यांकन होगा, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता है। इन 3 चरणों को पास कर लेंगे, 3 चरणों को पास कर लेंगे, तब आप जो है आर्मी स्कूल में टीचर बन जाएंगे, तब आप आर्मी स्कूल के टीचर बन जाएंगे। आप समझ में आया मेरी बात? अगर जिनको नहीं समझ में आ रही हो मेरी बातें तो वो समझ लें इस बात को। इस 3 चरणों को पास करने के बाद तब आप जो है आर्मी के टीचर बनेंगे। प्रक्रिया इसकी बहुत कठिन होती है, क्योंकि एक तो मैं पेपर देखा हूं खुद ही, इसका एक तो विषय उतने आते नहीं है इसमें, इंग्लिश में, मैथ, रीजनिंग, जीएस, करेंट्स, कंप्यूटर, सारे कुछ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, तो आपके लिए ये सारी चीजें हैं। अगर जो भी इच्छुक हैं इसको भरने के तो वो आप भर दें, ठीक। अगर जो भी अगर भरने का है, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म क्या है, भरा जा रहा है, ठीक है। मैंने योग्यता बता दी है कि अगर सीटेट नहीं भी है तो भी आप डाल सकते हैं। अब आप इसमें अगर आपका बीए और एमए, मतलब बीए और एमए बीएड है, तीनों है, अगर बीए एमए ठीक है और बीएड है, तो आप ना टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों डाल सकते हैं, क्योंकि तीनों में जो है, पीआरटी में इस बार डीएलएड नहीं मांगा, ठीक। तो ये आपके लिए एक वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। और भी कोई ऐसी जानकारी आपके लिए आती है तो हम जरूर लेके आएंगे शिक्षक संबंधित, ठीक है। बाकी जो है एक चीज और है, ये आपने देख लिया, चलिए आपने इसको देख लिया है, चलिए मैंने सारा बता दिया है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, देख रहा हूं, चलिए। हाँ, अब देखिए, टीचर्स एकेडमी आपके लिए लाया हिंदी दिवस का ऑफर, अभी तक चल रहा है, हिंदी दिवस का ऑफर अभी तक चल रहा है। जो भी स्टूडेंट हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए मैं क्या कहा, टीजीटी पीजीटी यूजीसी हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो जो भी फीस होगी उस फीस में आपको 1500 रुपए की छूट मिलेगी, जो भी फीस होगी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड क्लास लेना चाह रहे हैं आप, उसमें आपका जो भी फीस होगी उसमें आपका 1000 रुपए की छूट होगी। और यह ऑफर कब तक है, 15 सितंबर तक है। आज 15 सितंबर तक है, आज तक इसका आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं बता दी हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का ये फॉर्म आया हुआ है, पहले आपको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, वो परीक्षा हमेशा के लिए रहेगी आपका, उसका मार्कशीट हमेशा के लिए मान्य होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आप कॉलेज देखते रहिए, पेपर में किस पेपर ही माध्यम है, न्यूज़पेपर ही, कि कहाँ किस स्टेट में खाली हो रही है, आर्मी के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहां पहुंच जाइए, इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दीजिए। जब इंटरव्यू में आप सफल होते हैं तब आपका शिक्षण कौशल चेक किया जाएगा, जैसे बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको पढ़वाया जाएगा। ये सब चीजें देखेंगे, उसके बाद तय होगा आप टीचर बनेंगे कि नहीं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, छूट मिलेगी, आप जब फॉर्म भरोगे उस पर सब लिखा होगा। तो चलिए आज के लिए हाँ एक चीज और है, ये हमारा टीचर्स एकेडमी का व्हाट्सएप स्कैन है। आप अगर टीचर से जुड़ना चाहते हैं तो सीधे उनसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा कोर्स है, ये टीचर्स एकेडमी का कोर्स है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DT+B, जीडीसी, यूकेएलटी सारे कोर्सेज चल रहे हैं टीचर से संबंधित। एक भी कोर्स ऐसा नहीं जो हमारे यहाँ न चलता हो, ठीक है। आपको ये हमारा निःशुल्क एकलव्य बैच है। इसमें क्या फायदा है, 10 अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट, 10 अभ्यास प्रश्न निःशुल्क मिलेंगे। अभ्यास प्रश्न निःशुल्क मिलने वाले हैं आपको, इतना बढ़िया है। आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, एकलव्य निःशुल्क बैच। और हमारे एक नया बैच स्वतंत्रता बैच है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप 96 28 95 92 37 पे कॉल कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। और भी कोई खबर आती है तो वह खबर लेके मैं तुरंत आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और टीजीटी पीजीटी की जान ही रहे हैं कि कैलेंडर जारी होने वाला है जल्दी। परीक्षा कंट्रोलर में भी मिल जाए, परीक्षा नियंत्रक भी मिल जाएंगे, यूपी वाले जो तैयारी
कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, एकदम खोल के किताब उताब बैठ जाइए। अगर अब लगेगा गुरुजी फालतू बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें बता रहे हैं, तो आप अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भाई मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, जो इन्फॉर्मेशन आती है कहीं से निकल के आती है वो मैं बताता हूं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना आपको। अब आप इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेंगे, निगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव लेते हैं, ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है। भला चाहते हैं अपना तो पॉजिटिव लीजिए, अगर आप नकारात्मक सोच के साथ भरे हुए हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूं, तो मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा काम केवल है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको जानकारी देना। आपका काम है पढ़ना, उस पर अमल करना, इतना ही काम है, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।